दिल्ली की हवा में एक बार फिर से प्रदूषण का जहर घुलने लगा है, खासकर जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं। ये तो जैसे हर साल की कहानी बन गई है। लेकिन इस बार सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो शायद शहर की सड़कों का पूरा नजारा ही बदल दे। तो चलिए देखते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ इस नई जंग में क्या हो रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में हालात कितने गंभीर हैं। हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ ही पूरा शहर एक अजीब सी धुंध की चादर में लिपट जाता है और यकीन मानिए हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी बड़ी बड़ी इमारतें भी इस धुंध में जैसे गायब हो जाती हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली में रहने वालों के लिए एक असलियत है जो हर साल उन्हें झेलनी पड़ती है। देखिए, गाड़ियों पर ये जो प्रतिबंध लगा है वो अचानक नहीं आया है। इससे पहले भी बहुत कोशिशें हुई हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया, यहां तक कि आईआईटी के साथ मिलकर कृत्रिम बारिश कराने का भी पूरा प्लान तैयार था। सब कुछ रेडी था, बस सही तरह के बादलों का इंतजार हो रहा था। तो जब इन सब उपायों से बात नहीं बनी, तब एक बड़े और कड़े कदम की जरूरत महसूस हुई। तो जब ये सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं, तब सरकार ने प्रदूषण के एक बहुत बड़े सोर्स पर ही सीधा एक्शन लेने का फैसला किया। और ये एक ऐसा कदम है जो दिल्ली में गाड़ियों के आने जाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो बड़ा फैसला ये है कि 1 नवंबर से कुछ खास तरह की कमर्शियल गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जी हां, पूरी तरह से। तो अब सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर ये कौन सी गाड़ियां हैं जिन पर ये रोक लगी है? क्या सभी कमर्शियल गाड़ियां बंद हो गई हैं? चलिए इस नियम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो प्रतिबंध है वो उन कमर्शियल ट्रकों और टेम्पो पर है जो सामान ढोते हैं, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं और सबसे जरूरी बात, पुराने यानी नॉन BS6 एमिशन स्टैंडर्ड वाले हैं। आपको बता दूं, BS6 का मतलब होता है नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले इंजन। और इसमें हर तरह की गाड़ियां शामिल हैं, चाहे वो छोटा टेम्पो हो या फिर मीडियम और बड़े बड़े ट्रक। मतलब शहर में सामान लाने ले जाने वाले लगभग हर तरह के पुराने कमर्शियल वाहनों पर अब ये रोक लागू हो चुकी है। तो इसे बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, पुरानी नॉन BS6 कमर्शियल गाड़ियां जो दिल्ली के बाहर की हैं वो अब बैन है। हाँ, जो नई यानी BS6 स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां हैं उन्हें फिलहाल एंट्री की इजाजत है, लेकिन ध्यान रहे ये इजाजत भी हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, नियम तो बन गया, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े शहर में इतने बड़े नियम को जमीन पर लागू कैसे किया जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक पूरी की पूरी रणनीति तैयार की है। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए 48 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। जी हां, 48 टीमें जो दिन रात दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स पर तैनात रहेंगी। और इन टीमों को दिल्ली के सभी 126 एंट्री पॉइंट्स पर लगाया गया है ताकि कोई भी प्रतिबंधित गाड़ी किसी भी रास्ते से बचकर शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। और ये सिर्फ मैनुअल चेकिंग नहीं है, पूरा सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले तो गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी गई, फिर बॉर्डर्स पर टीमें फिजिकली गाड़ियों को रोक रही हैं। और तो और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्द ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे भी लगाए जाएंगे जो नियम तोड़ने वालों को अपने आप पकड़ लेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो प्रतिबंध है ये सिर्फ इस साल के प्रदूषण से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और लंबे प्लान का सिर्फ पहला कदम है। तो भविष्य का रोड मैप क्या है? ये एक फेज्ड प्लान है। देखिए, 2023 में पुराने नॉन BS6 वाहनों को बंद कर दिया गया। अब जो नए BS6 वाहन हैं जिन्हें फिलहाल छूट मिली हुई है, उनके लिए डेडलाइन है 2026 तक की। और 2026 के बाद लक्ष्य एकदम साफ है, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इस पूरी लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी का मकसद सिर्फ एक है, दिल्ली के प्रदूषण को जड़ से कम करना, ताकि हर साल दिवाली के बाद जो ये शहर एक गैस चेंबर सा बन जाता है वैसी नौबत ना आए। उम्मीद है कि इसका असर अगले साल से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो आखिर में सवाल वही है कि क्या ये कड़े कदम जो आज शायद सख्त लग रहे हैं वो कल दिल्ली को एक साफ सुथरा आसमान दे पाएंगे? प्रदूषण के खिलाफ ये जो जंग छिड़ी गई है, क्या इसे जीता जा सकता है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।